हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर पाओगे। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MGT ऐप पर। क्विज आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, रोबोट से सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये है गुरुग्राम। अगला, विश्व विज्ञान प्रणाली में यंग रिसर्चर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों डॉक्टर इंद्रशेखर सेन जी को दिया गया था। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बाराकाह ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया? तो संयुक्त अरब अमीरात में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये अरब देशों का अब तक का पहला परमाणु रिएक्टर है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। अभी इसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि दोस्तों ये 2017 में ही शुरू हो जाना था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये डिले होता रहा और अब जाकर के ये उद्घाटन किया गया है इसका। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। नाम क्या है? बाराकाह। बाराकाह का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में आशीर्वाद। क्या मतलब होता है? आशीर्वाद। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी, अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसे दोस्तों ENEC यानी कि अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ने, और कोरिया की है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इन दोनों कंपनियों ने मिल करके इसे डेवलप किया है। ठीक है, KEPCO, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इन दोनों ने कंपनियों ने मिल करके इसे डेवलप किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस न्यूक्लियर रिएक्टर से कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकेगी? तो इससे दोस्तों 5.6 गीगावाट, कितना? 5.6 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकेगी, जो कि पूरे UAE भर में, यूनाइटेड अरब अमीरात की जितने पूरे देश भर की लाइट है, विद्युत की आपूर्ति है, उसका 1/4 हिस्सा है। ठीक है, 1/4 ये अकेले प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। ओके, अब किस प्रकार से एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा? तो इस रिएक्टर में दोस्तों पावर 1400 मेगावाट प्रेशर वाले एक पानी के रिएक्टर से जनरेट की जाएगी, जिसे APR 1400 के नाम से जाना जा रहा है। किस नाम से? APR 1400 के नाम से जाना जा रहा है। इसी को साउथ कोरिया ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, साउथ कोरिया ने APR 1400 को डिज़ाइन किया है और इसके थ्रू इस रिएक्टर में पावर जनरेट की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। ये देख लीजिए UAE ये रहा। ठीक है, UAE यहाँ पर यमन है, यहाँ पर सऊदी अरबिया है, यहाँ पर मैंने कुवैत आपको बताया था, ये है ओमान। कई बार ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा ये अरब देश कहलाते हैं। ठीक है, इधर भारत है, भारत से इधर आने पर आपको मिल जाएगा, एशियन कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, दुबई यहाँ का बड़ा नगर है और दुबई में ही है ICC का हेडक्वार्टर। UAE दिरहम है यहाँ की करेंसी, फेडरल नेशनल काउंसिल है संसद का नाम। खलीफा बिन जायद अल नहयान है यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने दोस्तों एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान किस लिए शुरू किया गया है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण दर को कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे लोग मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करें। ठीक है, जब भी बाहर निकले मास्क का यूज़ करें, और भी इससे रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शुरू किया गया है कैंपेन। ठीक है, एक मास्क अनेक जिंदगी। अब ये कैंपेन दोस्तों 1 अगस्त से शुरू होकर के चलेगा 15 अगस्त तक। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा ये कैंपेन। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश से क्या क्या चीज़ें हम लोग रिवाइज कर सकते हैं? अभी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे दोस्तों लालजी टंडन जी, इनका निधन हो गया और इनकी जगह पर उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनको यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश की भी गवर्नर होंगी आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों अभी हाल ही में अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया था, जिसमें इन्होंने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और स्टैटिक जान लीजिए। भोपाल यहाँ की राजधानी है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश।
शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। कौन है? अजय कुमार मित्तल जी हैं, ठीक है। और यहाँ पर है कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही बहती है। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये दो बड़ी नदियाँ ऐसी बड़ी नदियाँ हैं भारत की जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किस जगह से शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश से झील का नाम मैंने आपको याद रखाया था, भोपाल से याद कराया था। भोपाल से आप लोग भोजताल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? भोजताल। भोजताल नाम की झील है मध्य प्रदेश में। क्लियर है बिल्कुल। अगला है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ओम प्रकाश जी को उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश जी दोस्तों काफ़ी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं, 1987 बैच से आईएएस ऑफिसर हैं ये, और ये अब हो जाएंगे उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इन्हें किसकी जगह पर लाया गया है? तो इन्हें उत्पल कुमार सिंह जी की जगह पर अपॉइंट किया गया है। उत्पल कुमार सिंह जी दोस्तों अभी 31 जुलाई को ये रिटायर हुए, 31 जुलाई 2020 को, और अब इनकी जगह पर नए चीफ सेक्रेटरी हो गए ओम प्रकाश जी। चलिए अब उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। राजधानी है यहाँ की देहरादून, और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण। क्या? गैरसैंण को दोस्तों बनाया गया था ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसे भी आपको याद रखना है। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड में ही है इसका हाई कोर्ट, और इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों रमेश रंगनाथन जी। कौन है? रमेश रंगनाथन जी, इनका नाम आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं इस पर मैंने आपको 5 मिनट जीके में वीडियो दी हुई है, आप लोग हमारे सेकंड चैनल पर एमजेटी एजुकेशन पर जाकर के देख सकते हैं और उसे 5 मिनटों में याद कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है और उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड देख लीजिए मैप में, ये रहा, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, ठीक है, और इधर नेपाल से शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में आशीष भाटिया, इनको किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीष भाटिया जी को दोस्तों गुजरात का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है आशीष भाटिया जी को। आशीष भाटिया जी दोस्तों ये अहमदाबाद पुलिस के कमिश्नर हैं अभी वर्तमान में, और इनको शिवानंद झा की जगह पर, किसकी जगह पर? शिवानंद झा के स्थान पर नियुक्त किया गया है नया डीजीपी गुजरात का, ठीक है। आशीष भाटिया जी दोस्तों ये सीआईडी क्राइम के और साथ ही साथ रेलवे के डीजीपी भी रह चुके हैं। गुजरात आया है, अब हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात देख लीजिए मैप में, ये रहा गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। विजय रूपाणी यहाँ के हैं बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ है यहाँ के चीफ जस्टिस। अब गुजरात के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। गुजरात देखिए दोस्तों ये है कोस्टल बॉर्डर, ठीक है, तटीय सीमा, और किसी भी राज्य की तटीय सीमा इतनी बड़ी नहीं है गुजरात जितनी, यानी कि गुजरात जो है इसका तटीय सीमा भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा है, ठीक है। और गुजरात में एक और आप याद रखेंगे, साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है शहर अहमदाबाद, इसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है कहाँ पर? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क से मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि एक आंकड़ा आया था, रिलीज हुआ था, जिसमें 2015 से लेकर के 2020 तक बाघों की संख्या, एशियाई शेरों की संख्या 29% वृद्धि हुई है भारत में। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड कंपनी बन गई है एप्पल। एप्पल कंपनी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। इसने दोस्तों अभी हाल ही में अपना तिमाही रिजल्ट लॉन्च किया है, और इसी के बाद एप्पल के स्टॉक में 10% की वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गई, और इसी के चलते एप्पल बन गया दुनिया का सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। इसका मार्केट कैप हो गया है दोस्तों $1.82 ट्रिलियन। कितना? $1.82 ट्रिलियन। सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर है दोस्तों सऊदी अरामको। सऊदी अरामको $1.76 ट्रिलियन के साथ
ये है सेकंड पर सऊदी अरामको कंपनी, ठीक है, तेल की कंपनी है, आपको पता होगा। चलिए एप्पल के बारे में बात करें अगर, एप्पल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1976 में, और स्थापना किसने की थी? स्टीव जॉब्स ने। किसने? स्टीव जॉब ने, ठीक है। सीईओ है इसके वर्तमान में टिम कुक, सीईओ का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टिम कुक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं हमीद बकायको। हमीद बकायको ये अभी तक आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे। अभी आपको याद होगा, मैं आपको पिछले मंथ ही बताया था कि आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे वर्तमान में, अमादू गोन कुलीबली, इनका अचानक में निधन हो गया। इनकी अचानक डेथ के बाद दोस्तों ये कार्यकारी बन गए थे प्रधानमंत्री हमीद बकायको, और अब इनको बना दिया गया है परमानेंट नया प्रधानमंत्री। क्लियर है? हमीद बकायको जैसे कि मैंने आपको बताया ये अभी तक रक्षा मंत्री थे, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री होंगे। चलिए अब हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं आइवरी कोस्ट है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आएंगे और इधर देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा देश जो घाना के पास में है, यही है आइवरी कोस्ट। इसे दोस्तों हालांकि दूसरे भाषा में, यहाँ की भाषा में लिखा गया है, ये कोट डी आइवरी लिखा गया है, लेकिन आइवरी कोस्ट इसका हम लोग जनरल इंग्लिश में जानेंगे, ठीक है। यहाँ की राजधानी है यामासुक्रो। क्या है? यामासुक्रो है यहाँ की राजधानी, और यहाँ की करेंसी है दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है, CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो अभी हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके करंट टाइम पर केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, और अभी हाल ही में इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। क्यों दिया गया है इसको दोस्तों? सक्षम IT स्कीम्स के माध्यम से आदिवासियों को सशक्तिकरण करने के लिए प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों 66वीं स्कॉच प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता का नाम था इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। क्या नाम था? इंडिया रिस्पॉन्ड टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। तो इसी प्रतियोगिता को जीत लिया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इस वजह से इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने के लिए DBT पोर्टल लॉन्च किया था, DBT पोर्टल, और इस DBT पोर्टल के साथ साथ इसने 5 स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ आदिवासियों को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ठीक है, और इस वजह से ये अवार्ड इसे दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सिडबी के साथ मिलकर के ट्रांस यूनियन सिविल ने लॉन्च किया है MSME सक्षम पोर्टल। अब ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों जो भी MSME होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो भी व्यापारी होंगे, यानी कि छोटे और लघु उद्योग के जो भी उद्यमी होंगे, ये उनके लिए लॉन्च किया गया है। उनको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रदान की जाएगी और नॉलेज प्रदान की जाएगी। तो फाइनेंशियल एजुकेशन और नॉलेज के लिए ये एक पोर्टल है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि MSMEs को ट्रेन करेगा। किस प्रकार से ट्रेन करेगा? उनको दोस्तों क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, और इससे रिलेटेड जो MSME से रिलेटेड जो छोटी बड़ी जो बातें होती हैं, कमियां होती हैं या खूबियां होती हैं, या फिर कैसे अपने बिजनेस को संभालना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उनको अवेयर भी किया जाएगा कि कैसे धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है, उन्हें एम्पावर भी किया जाएगा, उन्हें लोन लेने के बारे में बताया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इस पोर्टल में बताई जाएगी MSME सक्षम, ठीक है। तो ट्रांस यूनियन सिविल ने सिडबी के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। सिडबी क्या है? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। 1990 में हुई थी इसकी स्थापना, 1990 में, ठीक है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जी वर्तमान में करेंट टाइम पर हैं सिडबी के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो अभी हाल ही में SN राजेश्वरी को, किसे? SN राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। हालांकि दोस्तों इनकी नियुक्ति हो चुकी थी मई में ही, मैंने आपको बताया था, मई वाली वीडियो में मैं आपको बताया भी हूँ। AV गिरजा कुमार जी की जगह पर
AV गिरजा कुमार जी की जगह पर ये नियुक्त हुई थी जब वो रिटायर हुए थे, लेकिन अपना पद अब ये ग्रहण कर रही हैं SN राजेश्वरी जी। तो ये होंगी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कार्यकाल कब तक के लिए होगा? इनका कार्यकाल होगा 31 मई 2022 तक के लिए। ठीक है, अगले 2 वर्षों के लिए ये नियुक्त की गई हैं। वर्तमान में कहाँ पर हैं? अभी वर्तमान में ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की महाप्रबंधक हैं। चलिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। 1988 से 2000 तक ये रहे प्रेसिडेंट, और इन्हें दोस्तों ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। आपको बता दें, चाइना जो है ये नाम मात्र का लोकतंत्र है, मतलब ये कहता तो है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ है, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पर नहीं है, और इसी से अलग हुआ है। मतलब ये जो ताइवान देश है, अभी हम वर्ल्ड मैप में आपको दिखाएंगे, ये ताइवान जो कंट्री है, ये चाइना अपना अधिकार इस पर जमाता है। चाइना कहता है ये मेरा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान में लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, और ताइवान में लोकतंत्र लाने का श्रेय जाता है इन्हीं पर, ली तेंग हुई पर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें ही ताइवान का लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। तो 1988 से सन 2000 तक थे ये वहाँ के प्रेसिडेंट, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं ताइवान है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग आएंगे चाइना की साइड। तो चाइना से यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा चीन सागर में। ठीक है, चीन सागर के पास में यहाँ पर मिल जाएगा आपको ताइवान कंट्री। ठीक है, चाइना के पास में ही है। चाइना इस पर अपना अधिकार जमाता है। ठीक है, लेकिन ताइवान जो है ये लोकतंत्र देश है, जबकि चाइना ऐसा नहीं है। चलिए, ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो हैं त्साई इंग वेन, और आपको याद होगा ये अभी दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद की शपथ ली थी। ठीक है, त्साई इंग वेन, और उसमें 2 भारतीय सांसदों को भी इन्होंने इनवाइट किया था। और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैंने आपसे 3 से 4 दिनों का रेस्ट मांगा था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो रेस्ट थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन अब कंटिन्यू होगा। फिर से 2 वीडियोज़ आएंगी, डेली आएंगी, और आप लोग की अकॉर्डिंग आएंगी। आप लोग जो भी टॉपिक सजेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगी। जो भी टॉपिक आप लोगों ने सजेस्ट किया है पिछले दिनों में, उनकी लिस्ट बनी हुई है, उस पर वीडियो आएंगी। आप लोग घबराइए मत। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐप को हमारे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। अगर आपने ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और आप लोगों से एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, और ज़रूर आंसर कीजिएगा। ये आंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कठिन से कठिन निर्णय लिया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। क्या कोई भी कठिन से कठिन निर्णय लिया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? कल ही मैंने आपको बताया था, याद होगा, आंसर कीजिए। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। MZT ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर इसकी क्विज आप लोग सॉल्व कर लो। MZT ऐप पर दोस्तों और भी नए नए फीचर्स आने वाले हैं, ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लो। अब दोस्तों ऑडियो रिवीजन डेली आएगी। पिछले महीने मैं आपको ऑडियो रिवीजन दे नहीं पाया था, लेकिन ऑडियो रिवीजन अब से कंटिन्यू होगी, तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करना। सिर्फ 5 मिनटों में आप लोग करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हो। बात करते हैं अब उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, प्रेरणा राय, साक्षी पांडे, शांति प्रिया, नरेंद्र मीना, वंदना अग्रवाल, मनु पांडे, प्रियांशु सिंह, रविशंकर, नेहा जायसवाल, हर्ष सोनी, मीनू शर्मा, रेखा बुनकर और शुभम यादव।